हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हों, उसके भीतर का डर, भ्रम और दुख झलकर राख हो जाएं। आज से आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि शिव आपके साथ हैं। जब भी कोई मनुष्य टूटने लगता है, जब जीवन से आशा छूटने लगती है, जब रिश्ते, समाज और परिस्थितियां उसे निचोड़ देती हैं, तब कोई होता है जो उसे बिना शर्त, बिना दंड और बिना अपेक्षा के अपनाता है। वो है भोलेनाथ शिव शंकर, और उन्हीं की कृपा पाने का महीना है श्रावण मास। श्रावण केवल एक महीना नहीं है, यह आत्मा से शिव तक की यात्रा है। यह वह समय है जब भक्त अपनी इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर के समीप जाते हैं। श्रावण मास की शुरुआत होते ही वातावरण में एक अलग ऊर्जा महसूस होती है, मानो आकाश स्वयं बरसने लगे, न केवल जल से बल्कि आशीर्वाद से भी। श्रावण मास में हर सोमवार को उपवास रखा जाता है। इसे श्रावण सोमवार व्रत कहते हैं। यह उपवास केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक माध्यम है शिव से बात करने का, बिना शब्दों के, केवल भावों से। व्रत का अर्थ सिर्फ भूखा रहना नहीं होता। व्रत का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, अपने भीतर की नकारात्मकता का त्याग और स्वयं को शिव को समर्पित करना। शास्त्रों के अनुसार जब देवी पार्वती ने शिव को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया, तो उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक। उन्होंने श्रावण मास में सोमवार का व्रत रखा और अंततः शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि आज भी अविवाहित कन्याएं शिव को पति रूप में पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु जीवन और सुख शांति के लिए शिव की आराधना करती हैं, और बहुत से पुरुष भी व्रत रखते हैं जीवन में शांति, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। शिव को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, वे केवल श्रद्धा और सच्चे मन की भाषा समझते हैं। न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न बड़ा मंदिर चाहिए। उन्हें चाहिए तो बस एक पवित्र हृदय जिसमें भक्ति बहती हो। शिव को भोलानाथ यूं ही नहीं कहा जाता, वो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। बस एक बेलपत्र, एक लोटा जल और एक सच्ची भावना, इतना ही काफी है उन्हें प्रसन्न करने के लिए। श्रावण मास में व्रत रखने का मतलब है हर दिन, हर पल अपने जीवन को पुनः जागृत करना। यह व्रत आत्मशुद्धि का साधन है। यह व्रत जीवन के संघर्षों को स्वीकार करने और उन्हें शिव को अर्पण करने का संकल्प है। जब कोई भक्त पूरे मन से व्रत रखता है तो केवल उसका शरीर नहीं बदलता, उसकी चेतना बदलती है, उसके विचार, उसकी दृष्टि, उसका भाग्य। श्रावण का हर दिन हमें यही सिखाता है कि जब हम अपने भीतर के द्वंद्वों से लड़ना सीख जाते हैं तो शिव स्वयं हमारे रक्षक बन जाते हैं। श्रावण मास में उपवास रखने की परंपरा केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और मानसिक लाभ भी है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र विश्राम करता है, शरीर की अनावश्यक ऊर्जा भीतर के सुधार में लगती है, तन शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है और विचार स्थिर हो जाते हैं। इस मास में जब हम प्याज, लहसुन, अन्न और तामसिक भोजन का त्याग करते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा शांत होती है, हमारी चेतना जागृत होती है, और यही वह क्षण होता है जब शिव हमारे निकट आ जाते हैं। व्रत का पालन करते समय जो नियम होते हैं वे केवल अनुशासन के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि वे हमें भीतर से सशक्त करने के लिए हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित करें। AUM नमः शिवाय का जाप करें, कम से कम 108 बार, और फिर बैठें अपने अंतर को टटोलने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों शिव हमेशा ध्यान की मुद्रा में रहते हैं? क्यों उनका त्रिनेत्र बंद रहता है, लेकिन जब खुलता है तो सृष्टि कांप जाती है? क्यों उनके गले में सर्प है और सिर पर चंद्रमा? क्योंकि शिव केवल एक देवता नहीं, वो ऊर्जा है, वो संतुलन है, वो ब्रह्मांड के हर नियम के संरक्षक हैं। श्रावण मास में की गई भक्ति सीधी उसी ऊर्जा से जुड़ जाती है। कहा जाता है श्रावण मास के एक सच्चे व्रती को शिव वही देते हैं जो उसका आत्मा से जुड़ा हुआ सबसे गहरा संकल्प हो। अब सुनिए 2 सच्ची घटनाएं जो आज भी लोगों के जीवन में आश्चर्य का कारण बनी हुई हैं। पहली कथा उत्तर भारत के एक साधारण गांव की है, जहां एक निर्धन विधवा महिला अपने बेटे की बीमारी से व्याकुल थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पैसे नहीं थे इलाज के लिए,
वो महिला हर सोमवार को मंदिर जाती, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती और बिना कुछ मांगे केवल इतना कहती, हे शिव, जो ठीक समझो वो करो। श्रावण का अंतिम सोमवार आया। उसका बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कोई दवा नहीं, कोई चमत्कारी बाबा नहीं, सिर्फ उसकी श्रद्धा और भोलेनाथ की कृपा। दूसरी कथा एक व्यवसायी की है, जिसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। हर दिन तनाव, कर्ज और आत्महत्या जैसे विचार। किसी ने उसे कहा, सावन के सोमवार व्रत रखो, शिव को जल चढ़ाओ, बाकी सब उन पर छोड़ दो। उसने वैसा ही किया। पहले सप्ताह कुछ नहीं हुआ, दूसरे सप्ताह भी वही हाल। लेकिन तीसरे सोमवार के दिन एक पुराना ग्राहक जो वर्षों से गायब था, उसे ढूंढता हुआ आया और लाखों का ऑर्डर दे गया। वह व्यवसायी आज भी सावन के हर सोमवार व्रत रखता है, क्योंकि अब उसके लिए शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि उसके जीवन के संरक्षक हैं। शिव सच्चे मन से की गई भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। वो हर उस आवाज को सुनते हैं जो भीतर से निकली हो, जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण हो। शिव को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, क्योंकि वे सबसे सरल हैं। उनके लिए न तो सोने की पूजा जरूरी है, न ही हजारों की थाली, न ही कोई दिखावा। उन्हें चाहिए तो बस एक सच्चा मन, एक झुका हुआ सिर और एक समर्पित हृदय। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से कहता है, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए, तो शिव उसी क्षण उसकी आत्मा को छू जाते हैं। श्रावण मास का व्रत सिर्फ इच्छाओं के लिए नहीं होता, यह उन इच्छाओं को पहचानने के लिए होता है जो हमारे जीवन को दिशा देती हैं। हर सोमवार आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो सिर्फ जल नहीं बहता, आपका अहंकार, आपके कष्ट, आपकी नकारात्मकता भी उसी जल में बह जाती है। शिव को गंगा जल से स्नान कराना हो या बेलपत्र चढ़ाना, हर क्रिया का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। बेलपत्र 3 पत्तियां एक साथ, जो दर्शाती हैं मन, वचन और कर्म। जब तीनों शुद्ध होकर समर्पित हों तो शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप हर सोमवार एक दिन उपवास करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपनी भूख, लालसा और क्रोध, तो आप अपने भीतर छिपे राक्षसों को हराने लगते हैं। ये उपवास केवल भोजन का नहीं, ये मोबाइल से दूर होने का व्रत है, बुरे विचारों से लड़ने का व्रत है और आत्मा से शिव तक पहुंचने का एक सेतु है। आज के समय में जब लोग डिप्रेशन, चिंता, अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तो सावन का यह उपवास उन्हें न केवल मानसिक शक्ति देता है, बल्कि आत्मविश्वास भी लौटाता है। शिव से जुड़ना मतलब समाज से कटना नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्यों को और अच्छे से निभाना होता है। जो व्यक्ति सावन में शिव से जुड़ता है, वो अपने परिवार से भी अधिक जुड़ता है, अपने काम, अपने कर्म और अपने धर्म से भी। उसकी आंखों में करुणा आती है, हृदय में धैर्य आता है और मन में एक स्थिरता, जो आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है। शिव केवल मंदिर में नहीं है, वो हर उस जगह है जहां श्रद्धा है, हर उस मन में है जो टूट चुका है, हर उस आत्मा में है जो अब उठना चाहती है। अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो शिव को याद कीजिए, वो सब कुछ जानते हैं, बस इंतजार करते हैं कि आप उन्हें पुकारें। क्योंकि जब आप एक कदम शिव की ओर बढ़ते हैं तो शिव 100 कदम आपकी ओर आते हैं। श्रावण मास का उपवास केवल एक परंपरा नहीं, यह आत्मा को मोने की एक प्रक्रिया है। लेकिन जैसे हर तपस्या के नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के भी कुछ विशेष नियम हैं, जिनका पालन करना केवल शुभ नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से आवश्यक होता है। सबसे पहले, व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शुद्ध मन और तन से स्नान करें और हो सके तो सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। घर में ही शिवलिंग हो तो उत्तम, नहीं तो मंदिर जाकर शिवजी का अभिषेक करें। गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, चावल और भस्म अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करें। अगर संभव हो तो शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। व्रत में केवल फलाहार लें, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, आलू, मीठा आदि और केवल सेंधा नमक का उपयोग करें। इन नियमों का पालन करके हम न केवल शरीर को शुद्ध करते हैं, बल्कि मन को भी नियंत्रित करना सीखते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप एक दिन के लिए भी अपने अंदर की इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो वो शक्ति धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। यह व्रत आपको मानसिक रूप से इतना सशक्त बना देता है कि आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते।
वाणी मधुर होती है, कर्म संयमित होते हैं और दृष्टि स्पष्ट होती है। एक सच्चा व्रतधारी समय का सम्मान करता है, अपनी भावनाओं पर काबू रखता है और हर दिन को एक साधना की तरह जीता है। जैसे जैसे श्रावण मास के सोमवार बीतते हैं, आप अनुभव करने लगते हैं कि देखा आपका मन स्थिर हो रहा है, दुखों की तीव्रता कम हो रही है और आपके भीतर कोई दिव्य शक्ति जन्म ले रही है। कई बार शिव सीधे फल नहीं देते, वो आपकी राह आसान करते हैं। कभी आपको सही लोगों से मिलाते हैं, कभी आपको समय से पहले सतर्क कर देते हैं, तो कभी आपको भीतर से इतना मजबूत कर देते हैं कि दुख टिक ही नहीं पाता। शिव की कृपा दिखती नहीं, वो महसूस होती है। एक अजनबी की मदद में, एक अचानक मिले अवसर में, एक लंबे समय से भटके हुए समाधान में शिव हर रूप में आपके पास आते हैं। पर शर्त केवल एक है, आपका मन सच्चा हो, आपका समर्पण निष्कलंक हो। श्रावण का व्रत कोई प्रतियोगिता नहीं, यह स्वयं से मिलने का अवसर है। जिसने इसे समझ लिया उसका जीवन शिवमय हो गया। श्रावण मास की महिमा जितनी सरल लगती है, उसकी गहराई उतनी ही अपार है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में ऐसे कई प्रसंग हैं जहां भगवान शिव ने अपने भक्तों को केवल श्रद्धा और भक्ति के बल पर वो दिया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। पहली कथा शिव पुराण से। एक बार की बात है, वृत्तासुर नाम का एक राक्षस देवताओं को पराजित कर चुका था। सारी सृष्टि में भय व्याप्त हो गया। देवताओं ने ब्रह्मा से सहायता मांगी। ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ने समाधि तोड़ी और देवताओं से बोले, मैं स्वयं नहीं लड़ूंगा, पर मैं तुम्हें ऐसा शस्त्र दूंगा जो उसे नष्ट कर देगा। पर वह अस्त्र बनाने के लिए एक ऐसा भक्त चाहिए था जो अपने प्राणों की आहुति दे सके। और वहां सामने आया दधीचि ऋषि। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे शरीर की हड्डियां ले लीजिए, यदि उससे शिव की इच्छा पूर्ण होती है। उनकी हड्डियों से बना वज्र वृत्तासुर का अंत करता है। इस कथा से एक बात स्पष्ट होती है, शिव अपने भक्तों को ऐसा बल देते हैं कि वे स्वयं भी सृष्टि के रक्षक बन जाते हैं। अब सुनिए दूसरी कथा स्कंद पुराण से। बनारस में एक गरीब ब्राह्मण था, नाम था सुधाकर। वह हर सोमवार उपवास रखता, दिन भर मंदिर में बैठकर शिव का ध्यान करता और जो कुछ मिलता उसी में संतोष करता। एक दिन एक व्यापारी ने उसे तिरस्कार से कहा, तेरे शिव क्या देंगे? भूखा है, नंगे पांव है, फटे कपड़े पहनता है, फिर भी कहता है शिव देंगे। सुधाकर ने केवल मुस्कुरा कर कहा, जो देता है वही शिव है। मैं भूखा हूं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि मेरी श्रद्धा भूख से बड़ी है या नहीं। कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि उसी व्यापारी को उससे सहायता मांगनी पड़ी। कथा कहती है, उस ब्राह्मण को एक दिन मंदिर के बाहर सोने की मुद्राओं से भरी थैली मिली। न कोई चोर न चोरी, बस शिव की कृपा। तीसरी कथा बहुत प्रसिद्ध है, अमरनाथ गुफा की। कहा जाता है कि जब पार्वती मां ने भगवान शिव से पूछा कि अमृता का रहस्य क्या है, तो शिवजी ने उन्हें हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा में ले जाकर वह अमर कथा सुनाई। उस स्थान को आज हम अमरनाथ कहते हैं। लेकिन कथा कहती है कि जब शिव पार्वती को वह कथा सुना रहे थे तो एक कबूतर का जोड़ा भी वहां बैठा था। उन्होंने भी वह अमर कथा सुन ली और तब से वे अमर हो गए। आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान कई लोगों ने उन कबूतरों के दर्शन होने की बात कही है। श्रावण मास में अमरनाथ यात्रा का महत्व इसलिए सबसे अधिक है क्योंकि यह वह समय है जब शिव स्वयं अमर कथा सुनाते हैं। और इन सभी कथाओं के बीच एक ही तत्व बार बार सामने आता है, श्रद्धा। शिव को ना तुम्हारी हालत चाहिए, ना तुम्हारा सोना चांदी, ना उपहार। उन्हें चाहिए एक मन जो थका हो, एक आत्मा जो टूटी हो और एक हृदय जो समर्पित हो। श्रावण मास वही क्षण है जब शिव हर उस पुकार को सुनते हैं जो उनके नाम से निकली हो। जब कोई भक्त बेलपत्र चढ़ाता है तो वो सिर्फ एक पत्ता नहीं होता, वो उस भक्त की श्रद्धा की संपूर्ण भाषा होती है। कभी कभी शिव हमें तुरंत फल नहीं देते क्योंकि वो जानते हैं कि कब, क्या और कितना देना हमें संवारने के लिए सबसे उचित है। वो कभी दंड के रूप में देरी करते हैं तो कभी परीक्षा के रूप में मौन रहते हैं, लेकिन छोड़ते कभी नहीं। श्रावण की इन कथाओं से हमें यही सीख मिलती है कि अगर श्रद्धा हो तो हर नामुमकिन चीज मुमकिन हो जाती है।
शिव कभी भी भक्त की पुकार अनसुनी नहीं करते, बस देखना चाहते हैं कि आपका मन व्रत में है या सिर्फ फल में। जिस दिन यह भाव आ गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भोलेनाथ, बस आप रहिए मेरे साथ, उस दिन से जीवन बदलने लगता है। अब जब आपने श्रावण की महिमा को जाना, उसकी कथाओं को सुना और शिव की कृपा का अनुभव किया, तो अब यह व्रत केवल परंपरा नहीं रहा, यह बन गया है एक साधना, एक आत्मिक यात्रा जिसका हर पड़ाव आपको शिव के और निकट लाता है। अगर आपने कभी जीवन में संघर्ष झेला है तो समझ लीजिए आप भोलेनाथ के विशेष भक्त हैं, क्योंकि शिव हमेशा उन्हीं को चुनते हैं जो भीतर से टूटे होते हैं, ताकि उन्हें वह फिर से जोड़ सकें। शिव के भक्त कभी हार नहीं मानते, क्योंकि हम जानते हैं अंधकार चाहे जितना गहरा हो, अगर शिव साथ हैं तो दीपक जलता रहेगा। श्रावण का व्रत कोई एक महीने का संकल्प नहीं है, यह जीवन भर के लिए संस्कार बन सकता है, एक ऐसी धारा बन सकता है जिसमें बहकर आप नकारात्मकता, आलस्य, भय और मोह से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप भी इस व्रत को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, शुक्र है मैंने शिव को पुकारा था, शुक्र है उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया था। अब इस भाव, इस भक्ति और इस शिवमय ऊर्जा को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह पृष्ठ, यह चैनल सिर्फ एक वीडियो का स्रोत नहीं है, यह एक सनातन परिवार ईमेल है जहां हर भक्त का स्वागत है, हर सवाल का उत्तर है और हर जीवन में सकारात्मकता लाने की शक्ति है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर दिन एक नई ऊर्जा, नई दिशा और शिव का आशीर्वाद बना रहे, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। सनातन धर्म कोई किताबों की बात नहीं, यह जीने का तरीका है जो हर दिन आपको थोड़ा और बेहतर बनाता है। आपका यह छोटा सा कदम, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और इस भक्ति को फैलाना किसी और की जिंदगी में रोशनी ला सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई और अभी अंधेरे से लड़ रहा हो और उसे सिर्फ एक पुकार चाहिए हो जो कहे, डरो मत, भोलेनाथ सब देख रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो। आप सभी भक्तों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन शिवमय हो, आपका मन शांत हो और आपकी आत्मा मुक्त हो। हर हर महादेव।